रही है लखनऊ से। राज्यसभा सांसद संजय सिंह का लखनऊ दौरा। संजय सिंह ने पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। पार्टी के नए कार्यालय का लखनऊ में संजय सिंह ने किया उद्घाटन। गोमती नगर के विजयखंड में बना है आम आदमी पार्टी का प्रदेश कार्यालय। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह, युवा जनसभा के प्रदेश अध्यक्ष फैजल वारसी भी मौजूद रहे। संजय सिंह ने मौजूदा योगी सरकार पर हमला बोला है। योगी सरकार और टीम 11 कोरोना वायरस विस्फोट का इंतजार कर रही है। उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही, सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो बसपा के पूर्व विधायक रमेश वाल्मीकि आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने रमेश वाल्मीकि को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। तमाम तरीके के आरोप यहां पर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश सरकार पर। सरकार को इसकी कोई खोज खबर नहीं है। तमाम बातें उन्होंने कही। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती घोटाले में बीजेपी नेता चंद्रमा सिंह का नाम सामने आया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सरकार का पूरा संरक्षण चंद्रमा सिंह पर है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं, बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, आम आदमी पार्टी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। संजय सिंह वहां पर मौजूद रहे, सरकार पर हमला बोला है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, संजय सिंह आज लखनऊ पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस दौरान कई सारे नेता भी मौजूद थे, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से जो हमला बोला है संजय सिंह ने, वो कहीं ना कहीं उसके लिए कई दिनों से लगातार विपक्षी जो है वो सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आए हैं। संजय सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली की जो जनसंख्या है, अगर उसका रेशियो निकाला जाए तो वहां पर हमने करीब 2.5 से 3 लाख लोगों का टेस्टिंग किया हुआ, और एक दिन में हम कम से कम 20 से 25 हजार लोगों का टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक रिकॉर्ड जो टेस्टिंग एक दिन में हुई है वो करीब 19,000 है, जहां पर 23 करोड़ की जनसंख्या है। तो ये बात उन्होंने बोली। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल बदहाल है। उन्होंने कल देवरिया का जो मामला आया था, जहां पर एक एसएचओ की तरफ से महिला के सामने अश्लील हरकत करी गई थी, उसका भी मामला उन्होंने उठाया और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सरकार का पूरा संरक्षण है इन सब मामलों को दबाने के लिए, चाहे कानून व्यवस्था की बात कर ली जाए या कोरोना की बात कर ली जाए। और ये भी उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने शिक्षक भर्ती घोटाले का जो मुद्दा है वो उठाया है, उसको लेकर सरकार पर तंज कसा है। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा सतर्क दिखाई दे रहे हैं और सख्त भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए, चंद्रमा सिंह यादव का नाम सामने आया था जब शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, और उसके पहले भी जब हाई स्कूल इंटर की परीक्षाएं हुई थी, उस दौरान भी चंद्रमा सिंह यादव के घर से कुछ पेपर निकले हुए थे जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम के पेपर थे। उस वक्त भी काफी नाम इनका उछला था, लेकिन उसके बावजूद अगर हम देखें अभी तो जो 59,000 शिक्षक भर्तियों का मामला सामने आया, उसमें भी चंद्रमा सिंह यादव का नाम खुलकर पूरी तरह से सामने आया। लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है, किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी चंद्रमा सिंह यादव की नहीं हुई है। इस पर भी कहीं ना कहीं संजय सिंह ने कहा है कि सरकार पूरी तरह से संरक्षण दे रही है। और सबसे अहम बात काजोल, कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि किस मॉडल की बात करी जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये कहा जा रहा है कि योगी मॉडल पूरे देश में लागू किया गया है। कौन सा मॉडल है वो जिसमें आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, जिसमें टेस्टिंग नहीं करी जा रही? क्या इस मॉडल की बात सरकार कर रही है? अगर कर रही है तो खुल के बोले। बिल्कुल नितिन, यानी कि जिस तरह से कार्यालय का जो उद्घाटन किया गया है गोमती नगर के पास, वहां पर अब हम ये जरूर कह सकते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसकी तैयारी में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो नींव है वो रख दी है। अब शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, साफ तौर पर जब ये सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बात को कहा है कि अभी तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, कोरोना की महामारी का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से सब कुछ चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो हमारी जो पार्टी है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वो बढ़ चढ़कर सड़कों पर उतरेंगे, सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि जनता के सामने जो सच है वो लाया जा सके। जिन चीजों को छुपाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उन चीजों पर से पर्दा हटाया जाए। बिल्कुल नितिन, और एक और बात यहाँ देखने के लिए मिल रही है कि जो बसपा के पूर्व विधायक हैं वो भी शामिल किए गए हैं। और अब जिस तरह से दूसरी पार्टी के जो विधायक हैं वो शामिल हो रहे हैं, खुद संजय सिंह ने उन्हें सदस्यता दिलाई है पार्टी की। ऐसे में अब आगे क्या आम आदमी पार्टी तैयारी कर रही है, क्या रणनीति हो सकती है आम आदमी पार्टी की? देखिए, लगातार अगर हम विस्तार की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी का विस्तार होते जा रहा है। पहले
उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, महिला प्रकोष्ठ का भी उन्होंने अध्यक्ष बना दिया है। लगातार जो ज्वाइनिंग है वो भी लगातार उसका सिलसिला जारी है। बसपा के पूर्व विधायक हैं कानपुर से रमेश वाल्मीकि, उन्होंने आज पार्टी की सदस्यता ली है। संजय सिंह ने खुद उनकी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। तो लगातार इस तरह का जो विस्तार है, लगातार जो पार्टी को किस तरह से बढ़ाना है, किस तरह से उसको जन जन तक पहुंचाना, इस पर लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से कोशिश किया जा रहा है। और इसका पूरा का पूरा जो दारोमदार है वो कहीं ना कहीं संजय सिंह के कंधों पर रखा गया है। इस समय राज्यसभा सांसद भी हैं वो, तो कोशिश यही उनकी तरफ से है कि अभी जो 2 साल बचे हुए हैं चुनावों को लेकर, उसमें पूरी कोशिश करी जाए, पूरी जमीन तैयार कर ली जाए, ताकि कोई भी ऐसा इलाका, कोई भी ऐसी जगह ना छूटे उत्तर प्रदेश में जहां पर आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। और जब भी आंदोलन की बात हो या फिर जब भी इलेक्शंस की बात हो तो पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होती हुई नजर आए। इसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। बिल्कुल नितिन, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो आम आदमी पार्टी का नया कार्यालय गोमती नगर के विजय खंड में बना है, जिसका उद्घाटन राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने किया है। लखनऊ दौरे पर रहे हैं, सरकार को तमाम मुद्दों पर उन्होंने घेरा है और साथ ही साथ बसपा के पूर्व विधायक जो रमेश वाल्मीकि है उन्हें भी पार्टी की सदस्यता दिलाई है।